इस टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे यहाँ संस्कृति और संस्कार के नाम पर लोग हर्ट हो जाते हैं इस टॉपिक को छूने से। 2-3 वीडियो इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगी। पहला वीडियो ये है कि सुना है एक टेनिस प्लेयर को, लड़की थी कोई, उनके पिताजी ने गोली मार दी क्योंकि वो टेनिस एकेडमी खोल रही थी, बच्चों को सिखा रही थी। तो अब उसमें नीचे कुछ नाली के कीड़े लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। दुनिया में या लीगली भी कोई भी कारण नहीं है कि तुम अपने बच्चे की जान लो, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो, इतने दुखी हो। जान लेने का कोई कारण नहीं है जब तक तुम्हारी कोई ऐसी बदनामी ना हो रही हो। दूसरे धर्म या दूसरे जाति से शादी करना वो वाली बदनामी नहीं हम कह रहे हैं। जब हो सकता है तुम्ही ने कुछ ऐसा कांड किया हो जो वो लड़की दुनिया को बताना चाहती हो। जैसे कल मैंने एक अकाउंट शेयर किया था जो उसमें उनके पिताजी और भाई उसका शोषण कर रहे हैं उस बच्ची का। तो जब तक ऐसा कोई कारण ना हो, अपना गुनाह ना छुपाना हो, तब तक कोई नहीं बाप मार सकता है। और माता पिता भगवान को भगवान का दर्जा हम तभी दे सकते हैं जब वो जन्म देने के बाद भी भगवान के जैसे बिहेव करें, तब नहीं बस जब उन लोगों के आपसी मिलन से कोई पैदा हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। वो लोग अपने बुढ़ापे के सहारे अपने मनोरंजन के लिए पैदा किए रहते हैं। तो बाद में माता पिता लोग क्या नहीं करते हैं, दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं, कम नंबर आने पे ताने मारते हैं। कई माएँ अपने बच्चों से जलने लगती हैं। भारत में तो हमें नहीं लगता है कि बच्चों को पालने का कोई सिस्टम सही है, क्योंकि यहाँ पे औरतें अपने सास ससुर और पति वती सबका ताना बच्चों पे उतारती हैं। और सास ससुर और पति ये लोग इतने गैर जिम्मेदार और इतना ताना मारने, इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देते हैं स्त्री को कि वो अपना गुस्सा उतारती है बच्चों पे। तो यहाँ पे ज्यादातर भारत में पालन पोषण किसी को पता नहीं है। बच्चे को तुम ही बचपन से जब पाल रहे हो, तो वो अगर फेल भी हो गया तो तुम तो उसके टीम में होने चाहिए ना, कि तुम ही उसका मजाक उड़ाने लगो। ये माता पिता को मैं बोल रही हूँ। तो बस जन्म देने से कोई भगवान का दर्जा नहीं हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम लोग लाए हो। तो उसके साथ व्यवहार ऐसा करो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि उसको लगे कि तुम लोग उसके माँ बाप हो, कोई रिश्तेदार नहीं हो जलने वाले, चाहे माँ हो चाहे वो हो। और कई माएँ मैंने देखा, मेरे यहाँ एक थी जो बोलती थी कि उसकी माताजी कहती हैं कि तुम डिओड्रेंट लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए लगाती हो। लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए कोई लगाएगा? और कई माएँ जलने लगती हैं कि उनकी जवानी बीत गई, अब लड़की सुंदर निकल गई है कुछ भी। या कई बाप जलते हैं कि हमने इतना झेला और हमारा बच्चा ऐसे इसी में बैठा हुआ है। तो भगवान का दर्जा माता पिता को सिर्फ जन्म देने से नहीं हो जाएगा। अभी बहुत सुधार की जरूरत है भारत में। और ये जो ऑनर किलिंग वाले हैं, जो अपनी लड़की को किसी दूसरे उसके साथ दूसरे जाति में शादी करने से मार देते हैं, ये लोग तो जाहिल हैं। इनको अभी तक यही नहीं समझ में आया कि समाज कभी काम नहीं आएगा, मेरे बच्चों से अच्छे रिश्ते रहेंगे तो दूसरी जाति का भी होगा, दामाद तो आके मेरी सेवा कर सकता है। ये इन्हें अभी तक नहीं समझ में आया। तो ये अपनी लड़की को अपने पसंद के लड़के से रेप होने के लिए शादी कर देते हैं अपनी ही जाति में। अगर लड़की को पसंद ही नहीं है लड़का, तो तुम कैसे भेज दिए उसको रेप होने के लिए भाई? तो माता पिता सिर्फ जन्म देने से तो भगवान कोई हो नहीं जाएगा। इंसानियत ही ना रहे, दया ही ना रहे, उसका कॉन्फिडेंस, बचपना पूरा तबाह कर दो तुम। झगड़ा कर करके झगड़ा करने से भी बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है कि दूसरे घर में शांति है, मेरे घर में कोई टीम है ही नहीं, सब लोग अलग अलग हैं, अपना अपना है। तो झगड़ा भी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो सब लड़ते भिड़ते मारते पीटते माँ बाप एक दूसरे को हैं बच्चों के सामने। तो पालन पोषण में बहुत ज्यादा अभी रिफॉर्म की जरूरत है पूरे भारत में।